जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। पहला सैमुएल 27 अध्याय और दी एक आयत मैं पढ़ूँगा। तब दाविद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथों में नाश हो जाऊँगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं फलिस्ती देश में भाग जाऊँ। तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इज़राइल के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। ये मैं उसके हाथों से बच निकलूँगा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हड ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। जो वचन सुने प्रभु जी उन्हें एंकरेज करे, उद्धार दे प्रभु जी। मैं भी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं प्रभु जी, सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 27 अध्याय और 29 अध्याय और 30 यानी 30 अध्याय। आज ही ये 3 अध्याय नूं ध्यान करने वाले हैं, पर मैं इक्को ही आयत नूं पढ़िया होगा क्योंकि मेरे को टाइम बहुत ही घट हैगा। तो तुसीं 27, 29, 30 अध्याय जिहड़े आ पूरे पढ़ सकते जी। इत्थे वचन विच लिखिया वा 27 अध्याय 1 दे विच, तब दाविद सोचने लगा। लिखिया वा कि दाविद सोचन लगा। उन्हें की सोचा दाविद ने कि जे मैं किते इत्थे रहूँगा, इत्थे जंगलों में इज़राइल के कोई देश में जे मैं रह पिया तो एक ना एक दिन जिहड़ा वा मैनू शाऊल ने राजे ने लभ लेना वा और मैनू मार देना वागा। और इस करके फिर दाविद ने सोचा कि मैं क्यों ना फलस्तियां दे देश में चल जा। ते शाऊल को बचन वास्ते दाविद अपनिया पत्नियां नू और अपने 600 सैनिकां नू लैके फलस्ती देशों में जाके रहन डै पिया। ओ भैनों और भराओ, उत्थे 1.5 साल तक वो पराए देश में परदेसी बन के रहन डै पिया। दाविद अपने देश नू छड्ड के शाऊल को बचन वास्ते। ओ भैनों और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि दाविद सोचन डै पिया कि हुण मैं इत्थे रवांगा ते शायद एक ना एक दिन मैनू शाऊल ने मार देना वा लभ के। ओ भैनों और भराओ, अई सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा कि शाऊल राजा जिहड़ा ही सब तो वड्डा दुश्मन हीगा दाविद दा। और दाविद दो वेखदा हीगा, वेंदा रहिंदा हीगा कि किदों मैनू अवसर मिलूगा तो किदों मैं दाविद नू मारूंगा। पर परमेश्वर ने दाविद नू भी 2 वारी मौके दिते ही गए शाऊल राजे नू मारन वास्ते, पर दाविद ने कदी भी उहदे ते हथ नहीं ही चुकिया। पहली बारी मौका मिलिया दाविद नू शाऊल नू मारन वास्ते, सारे लोगों ने दाविद नू आख्या कि वेह तेरा सब तो वड्डा दुश्मन इत्थे ही आ, उन्होंने पता भी नहीं आ, चल तू मार दे इनू। पर दाविद ने उहदे ते हथ नहीं चुकिया, उन्होंने माफ़ कर दिता। फिर तो दूसरी बारी फिर तो दाविद नू मौका मिलिया हैगा शाऊल नू मारन वास्ते। गहरी नींद विच हीगा शाऊल राजा। सारे लोगों ने फिर तो दाविद नू कहा कि हुण इनू मार दे। पहली बारी इनू माफ़ कर दिता ही, ऐरका इनू माफ़ ना करी, मार दे। पर दोनों दियां किसी दी भी गल दाविद ने नहीं सुनी और उस टाइम ते भी शाऊल नू कर दिता माफ़, क्योंकि दाविद दा जिहड़ा विश्वास हीगा वो परमेश्वर दे उत्ते हीगा। परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदा ही दाविद कि मैं कितनी भी मुसीबत विच या दुख या तकलीफां विच क्यों ना हुआ, मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ। मेरा जिहड़ा पलटा वा लैण वाला बदला वा ये मैं नहीं लाऊंगा, ये
परमेश्वर लऊगा, क्योंकि मैं शाऊल दे उत्ते हथ नहीं चुकदा सकदा, क्योंकि परमेश्वर ने इनू चुनिया वा और परमेश्वर ने इनू अभिषेक किया वा। ओ भैणों और भराओ, दावीद दा जिहड़ा विश्वास सीगा वो परमेश्वर दे उत्ते ही कि परमेश्वर मेरे नाल हैगा। पर एरका 27 अध्याय नूं जदों आके वेखने आ ते इहदे विच लिखिया वा कि दावीद जिहड़ा ही सोचण डै पिया कि मैं एक ना एक दिन मर जाना वा जे इत्थे रिहा ते, इस करके वो पराए देश विच शत्रुआं दे देश विच जाके रहन डै पिया, फलस्तीन दे देश दे विच। फिर उत्थे जाके वस गया, फिर उन्हां दा वर्गा ही बन गया और उन्हां दे नाल ही रहन डै पिया। ओ भैणों और भराओ, जदों कदी कदी असीं भी कोई मुसीबत होए या दुख और तकलीफ होए तो अपनी जगह नूं असीं भी चेंज कर दिंने आ। कदी कदी मंडलियां दे विच भी तकलीफ होए या दुख होए या परेशानियां होए तो असीं अपनी मंडलियां नूं चर्चा नूं भी बदल दिंने आगे। और कदी कदी जदों असीं काम किते करने आ जाके उत्थे भी कोई दुख और तकलीफ होए तो कदी कदी की करने आ, असीं अपने काम दी जगह नूं भी बदल दिंने आ। जदों असीं काम दी जगह नूं या रहन वाली जगह नूं या मंडलियां नूं बदल दिंने आ ते असीं भी उन्हां चर्चा विच या वो जगह विच चल जाने आ, साडा भी सुभाव जिहड़ा वा उन्हां वर्गा हो जांदा वा और उन्हां दे नाल ही मेल जोल भी कर लैने आ और उन्हां वर्गा ही सिख लैने आ और उन्हां वर्गा ही रहन डै पैने आगे। पर इत्थे शाऊल दावीद भी फलस्तीन दे देश विच जाके रहन दिया ही 1.5 साल दा, और 1.5 साल दा दावीद भी थोड़ा थोड़ा बदल गया ही, उन्हां दे नाल ही मिल गया हैगा। और वो जदों भी किते युद्ध करन जांदे ही फलस्ती ते शाऊल दावीद नूं भी अपने नाल लैके जांदे हीगे, क्योंकि दावीद फलस्तीन दा साथ देण दिया हैगा, क्योंकि वो उन्हां दे देश विच रहन दिया हैगा। ओ भैणों और भराओ, शत्रुआं दे देश विच जाके दावीद रहन डै पिया। पर थोड़े दिन दे बाद फलस्तीन ने युद्ध दी तैयारी की, इजराइलियां दे नाल लड़न वास्ते, पर उहदे विच दावीद भी उन्हां दे नाल ही आया, फलस्तीन दे नाल मिल के लड़न वास्ते आया, इजराइलियां दे नाल युद्ध करन वास्ते। ओ भैणों और भराओ, हुण दावीद की कर सकदा ही? दावीद ने तो अपना शहर इजराइल शहर छड़ दिता हैगा, हुण वो रहन दिया हैगा पराए देश विच, फलस्तीन दे देश विच। जे उन्हां दा साथ नहीं दिंदा तो उन्हां ने भी उन्हों रहन उत्थे नहीं ही देना। इस करके फलस्तीन दा साथ देण वास्ते युद्ध वास्ते तैयारी कर ली उन्हें इजराइलियां दे नाल लड़न वास्ते। ओ भैणों और भराओ, साडा परमेश्वर जिहड़ा वा वो सानू हमेशा वेखदा रहिंदा वा, वो साडे चाल नूं भी समझदा वा कि असीं की करन वाले आगे, किस तरह का साडा विश्वास आ और असीं अगे की करन डे आ, असीं परमेश्वर दी महिमा करने आ या नहीं, जब पराए देश विच जाके असीं परमेश्वर नूं भुल जाने आ, पराए देश पराई जगह विच जाके या किते भी चल जाओ असीं उन्हां दे नाल मिल जाने अगे और परमेश्वर नूं भुल जाने अगे। ओ भैणों और भराओ, जे तुहाडे जीवन दे विच भी इस तरह ही किते होया वा तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। कई लोकी अपने शहर नूं, अपनी मंडली नूं, अपने काम दी जगह नूं छड्ड के चल जांदे आ थोड़े जे फायदे वास्ते और जाके अपने परमेश्वर नूं भुल जाते है। ओ भैणों और भराओ, फिर उन्हां दे नाल रल मिल जाते आ, जिस तरह कि कहते आ जिस तरह का देश आ उस तरह का अपना भेस भी वो बना लेंदे आ। ओ भैणों और भराओ, पर दावीद ने भी इहो ही किया हैगा, पर परमेश्वर ने उन्होंने फिर तो याद दिलाया। याद परमेश्वर ने किस तरह दिलाया? जिन्हां दे उत्ते भरोसा करके दावीद चल गया हैगा, उन्हां दा राजा फलस्तीन आंदा कि तू दावीद इत्थे क्यों आया वा युद्ध वास्ते? दावीद आंदा मैं तुहाडे देश विच रहन दिया वा, इस करके मैं भी तुहाडे नाल मिल के ही युद्ध करूँगा। पर फलस्तीन आंदा कि तू साडे नाल युद्ध नहीं कर सकदा, क्योंकि असीं इजराइलियां दे नाल युद्ध करन वाले हाँ और तू भी इजराइली हाँ,
की पता युद्ध विच तू किते साडे खिलाफ हो गया, सानू ही किते मारन डै पिया, तो की मतलब आ भाई तेरे ते भरोसा नहीं कर सकते, इस करके तू वापस चल जा। ओ भैन और भराओ, दाविद नू कलाउण वाले वापस जिहड़े सीगे ओह ही पलस्तियां ने क्या सीगा, असीं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकते, तू वापस अपनी जगह ते चल जा, अपने घर लौट जा। ओ भैन और भराओ, कदी कदी ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ चल जाने आ दूसरे देशों में या दूसरी मंडलियां में या दूसरी काम की जगह में या किते ਅਸੀਂ दूसरे जाके वस जाने आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मिलन की कदी कदी कोशिश करने आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ रंग रूप ਵਿੱਚ भी टल जाने आगे, पर कदी कदी ਉਹ लोग ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तू तो ਇੱਥੇ ਦਾ नहीं आ, तेरा तू साडा बंदा नहीं आ, तू तेरा देश ते दूसरा वा, तू दूसरी जगह तो आया वागा, तू साडे नाल मिल नहीं सकदा। ओ भैन और भराओ, किन्नी दुख की गल हैगी, असीं जाके दूसरिਆਂ ਦੇ शहर ਵਿੱਚ चल जाने आ, दूसरिਆਂ ਦੀ मंडली ਵਿੱਚ चल जाने आ, दूसरी जगह ते काम करन वास्ते चल जाने आ, दूसरी जगह ਵਿੱਚ जाके अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੇ रंग रूप ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, पर जिन्ना वर्गे ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ नहीं आ, ਸਾਡੇ देश ਦਾ नहीं आ, तेरा ये देश नहीं आ, तू हट तो वखरावा करते आ। फिर कदी कदी ये भी कहते आ कि सानू तेरे उत्ते विश्वास नहीं आ, तू कदी ना कदी सानू धोखा दे सकना वा। ओ भैन और भराओ, जो इतना किते हुंदा होगा तो किन्ना दुख लगता होगा। ओ भैन और भराओ, पर दाविद दे जीवन दे विच इस करके होया क्योंकि दाविद ने खुद सोचा हैगा कि मैं जाऊँगा पलस्तियां के देश विच, पलस्तियां के देश विच जाके रहूँगा। ओ भैन और भराओ, इस तो पहलों जो किते मुसीबत या दुख दाविद दे जीवन दे विच आउंदा हैगा तो परमेश्वर नूं याद करदा हैगा और परमेश्वर नूं हर एक मुसीबत विचों बाहर कढदा हैगा। पर 27 अध्याय विच जो असीं आके वेखने आ, उन्हें परमेश्वर को इस बारी प्रार्थना नहीं की, खुद आके सोचन डै पिया। जो असीं खुद सोचने आ तो उदों मुसीबत विच ही पैने आ। दाविद ने भी खुद सोचा और मुसीबत विच पै गया, जेड़े देश विच वो जाके रहन दिया ही उन्हां वर्गा ही बन गया हैगा, पर उन्होंने दाविद दे उत्ते विश्वास नहीं किया, उन्होंने आख्या कि तू इत्थों चल जा। ओ भैन और भराओ, जे टाडे और मेरे जीवन दे विच भी किते इतना ही होण दिया वा ते इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर साडे नाल गल करना चाहुंदा वा, परमेश्वर फिर तो सानूं वापस बुलाउण दिया वा। परमेश्वर कहंदा वा कि फिर तो मेरे कोल आ जा, तू अपनी सोच दे नाल एक काम शुरू किया है, तू अपनी सोच दे नाल अगे वधिया हाँ, तू अपनी सोच दे नाल सोचिया कि मैं ये सब करूँगा, तू अपने आप सोचिया, इस करके अज मुसीबत विच आ। पहलो काम करन तो शुरू या कुछ भी करन तो शुरू पहलो ये किते मैनू याद किया हुंदा ते अज तेरा हाल नहीं होना। ओ भैन और भराओ, पर जब दाविद दे उत्ते उन्होंने नहीं विश्वास किया और उन्होंने वापस कर दिता। ओ भैन और भराओ, जेड़े परमेश्वर दे उत्ते, जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते आ, जेड़े उहदे खून दे नाल तुले हुए आ, वो जे किते भी चल जाण, जे उन्हां दे नाल ये सब होण दिया वा ते इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर सानूं उत्तों वेखण दिया वा, वो साडे हर एक काम नूं चाल नूं सारिआं नूं वो जानदा वा कि असीं कितना दी चाल चलन डे आ, असीं परमेश्वर दी महिमा कर पाउने आ या नहीं, असीं महिमा परमेश्वर दी महिमा करन डे आ या नहीं। ओ भैन और भराओ, ताडा और मेरा जीवन किस तरह का वा? अज परमेश्वर सानू सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, तुही और मैं किस तरह जीण डे आ? असीं परमेश्वर दी महिमा करने आ या नहीं? ओ भैन और भराओ, पलस्तियां दे देश विच जिथे रहन दिया ही दाविद अपने 400 सैनिकां दे नाल और उन्हां दे परिवार दे नाल, ओ देश दा नाम है सिपलक। ओ भैन और भराओ, फिर दाविद वापस आया सिपलक नूं अपने देश नूं, पर जदों देश नहीं पलस्तियां दे देश दे विच ही सिपलक देश हीगा, उत्थे रहन दिया है दाविद।
पर जो वापस आउंदा वा ते वेखदे आ कि अमालकियां ने मतलब अनिजाति दे लोकां ने शत्रुआं ने आके वो देश नूं लुट लिया वा और उन्हां दियां कुड़ियां नूं और उन्हां दे बच्चियां नूं वो गुलाम बना के लैके चल गए आ। जो भी कुछ उन्हां दा सोना और चांदी ही सब कुछ वो लुट के लै गए और सारिਆਂ ਨੂੰ गुलाम बना लिया, उन्हां दी कुड़ियां नूं और उन्हां दे बच्चियां नूं। इत्थे तक कि दाविद दी दो जिहड़ी पत्नियां ही उन्हां नूं भी वो गुलाम बना के लैके चल गए हीगे। ओ भैण और भरा, जो दाविद ने वेख्या तो बड़ा ही परेशान हो गया। दाविद दुख विच आ गया। दाविद ये मेरे नाल की होया, मैं युद्ध करन गया हाँ पर उन्होंने मैनू उत्थे रहन नहीं दिता। हुण मैं वापस आया वां ते मेरे शत्रुआं ने आके साडे सारे पिंड नूं जला के राख कर दिता वा। साडे बहुआं नूं, साडे कुड़ियां नूं, साडे मुंडियां नूं गुलाम बना के लैके चल गया। जो कुछ भी साडे कोल ही सब कुछ लुट के लैके चल गया करके बड़ा ही निराश और बड़ा ही दुख की कड़ी ही दाविद वाहती। ओ भैण और भराओ, दुख की कड़ी विच जिहड़े उत्थे दे लोग ही गए, जिहड़े यहूदी ही गए, जिहड़े आए ही गए दाविद दे उत्ते विश्वास करके, उन्हां नूं भी दाविद दे उत्ते गुस्सा आया। उन्हां ने दाविद दे उत्ते गुस्सा कढ़िया कि असीं ते दाविद दे उत्ते विश्वास करके ये देश विच आए हाँ, असीं दाविद दे उत्ते विश्वास किता हैगा कि दाविद साडी रक्षा करूगा। असीं अपने देश नूं छड्ड के दाविद दे पिछे आए हाँ। अज दाविद दी वजह तो साडा सारा किन्ना नुकसान होया वा। दुश्मन आए मार के चल गया, लुट के चल गया, साडी कुड़ियां नूं, साडे न्याणियां नूं, साडे बहुआं नूं भी लैके चल गया गुलाम बना के। इस करके जेड़े उत्थे बच गए ही सारिਆਂ ने सोचा कि पत्थर वार करके दाविद नूं मार दिन्ने आ। ओ भैण और भरा, दाविद दी जिहड़ी मुसीबत हीगी और सारा वध गई हैगी। ओ भैण और भराओ, पहले ही वो दुख विच ही गए कि उन्हां दे पिंड नूं साड़ दिता वा, सब कुछ शत्रु लुट के लैके चल गया वा। उहदी दो पत्नियां जड़ियां ही उन्होंने भी वो गुलामी विच लैके चल गए। बहुत ही परेशानी विच ही दाविद और बहुत ही दुख विच हीगा। और ये भी दुख हीगा कि लोकी दाविद नूं मारना चाहुंदे हीगे पत्थरवार करके। ओ भैण और भराओ, साडे सारिਆਂ दा परिवार हुंदा वगा, सानूं सारिਆਂ तो ज़्यादा जरूरी है साडा परिवार हुंदा वा। जे परिवार नूं कोई नुकसान करन दी कोशिश करदा वा तो इंसान जिहड़ा वा गुस्से दे विच पागल हो जांदा वा और कदी भी किसी दी भी गल नहीं सुनदा, फिर वो अपनी मर्जी दी करदा वगा। ओ भैण और भराओ, ये ते दाविद दे दो पत्नियां जड़ियां ही उन्हों भी वो शत्रु लैके चल गए हीगे। दाविद भी बड़े गुस्से विच ही और बहुत ही परेशानी विच ही। अज परमेश्वर सानूं सारिਆਂ नूं एक सवाल पुछण दिया वा, जां तुहाडी माता नूं या तुहाडी भैणां नूं या तुहाडे पत्नियां नूं जदों कोई कुछ कहंदा वा, जे उन्हां दे नाल छेड़खानी करदा वा या उन्हां नूं सताउंदा वा, तो उदों तुसीं की करदे जे? जदों साडे परिवारां दी औरतां नूं सताया जांदा वा, मारिया जांदा वा या उन्हां नूं कुछ भी गलत काम हुंदा वा, तो हमेशा जिहड़ा वा गुस्सा ज़्यादा हुंदा वगा। और कभी भी कोई इंसान जिहड़ा वा गुस्से नूं कंट्रोल नहीं कर सकता, खास करके जदों कोई फैमिली नूं कोई नुकसान करदा वा या फैमिली दी औरतां नूं नुकसान करदा वा, या साडी माता होए या भैन होए या साडी पत्नी होए। और हमेशा कोई भी बर्दाश्त नहीं करूगा। और जे किते उन्होंने गुस्सा आ गया कि मेरे परिवार नूं इन्हें किया वा, तो पाए कोई भी उन्होंने लख समझा ले पर उन्हें कदी भी किसी दी भी नहीं सुनता और हमेशा वो बदला लैन दी कोशिश करता वा। ओ भैण और भराओ, दाविद दे जीवन दे विच भी इहो ही होया ही। उहदी दो पत्नियां नूं लैके चल गए हीगे शत्रु, उहदे जे दुश्मन, और उहदे पिंड नूं साड़ दिता है। उहदे जिहड़े पिंड दे लोग ही कुड़ियां नूं और बच्चियां नूं भी लैके चल गए हीगे शत्रु, ताकि उन्हां दे नाल उन्हां नूं गुलाम बना सकण। ओ भैण और भराओ,
पर साडे जीवन में कितना इतना होएगा तो इतने बस सब कुछ भुल जाने, परमेश्वर नूं भुल जाने, परमेश्वर के वचन नूं भुल जाने, सारिया चीज़ों नूं भुल के गुस्से में आ जाने, लाठियां लै लेने, तलवारां लै लेने और गुस्से नूं जाके गुस्से दे नाल जाके उन्हां दे उत्ते हमला कर दिंने। ओ भैणों और भराओ, दुख और तकलीफ विच दाविद ही गा, दाविद नूं लोकी मारना चाहते ही, पत्थरवार करके दाविद नूं ये सब पता ही, पर दाविद ने उत्थे की किता। 30 अध्याय और वचन 6 विच लिखिया वा कि और दाविद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोगों ने उसके बेटे बेटियों के कारण शौकित हुए और पत्थरवार करने के लिए सोचने लगे। पर फिर तो दाविद ने परमेश्वर नूं याद किता, अपने परमेश्वर नूं, और अपने परमेश्वर नूं याद किता। ओ भैणों और भराओ, जो दुख और तकलीफ जो परिवार दे उत्ते हुंदी आ, कभी भी कोई भी परमेश्वर नूं नहीं याद करूगा, हमेशा गुस्सा होगा और बदला लैन की कोशिश करूगा और जल्दी जल्दी उन्होंने नबेड़न की कोशिश करूगा। पर दाविद के जीवन दे विच भी दुख और तकलीफ, 2 पत्नियां ही उहदियां, उन्होंने भी वो शत्रु लैके चल गए ही, पर उन्हें गुस्से विच नहीं आया, वो अपने आप नूं नहीं खोया उन्हें। दाविद ने फिर तो परमेश्वर नूं याद किता, परमेश्वर के सामने अपने गोडे टेके और परमेश्वर नूं कहा, हे परमेश्वर तू मेरे नाल रह, मैनू तेरी मदद चाहिए आ, मेरी मदद कर। ओ भैणों और भराओ, पहले 27 अध्याय में यही आके वेख्या हैगा कि दाविद ने खुद सोचिया कि मैं ये देश में चल जूँगा, इन्हां दे विच जाके रहूँगा तो मैं अपने आप नूं शायद बचा लूँगा। वो खुद जो सोचिया हैगा आके मुसीबत विच पै गया। ओ भैणों और भराओ, असीं भी जदों खुद सोचने आ गए, सोच के कुछ करने आ गए, उदों हमेशा ही भी मुसीबत विच पै जाने आ। मुसीबत साडे उत्ते नहीं, साडे परिवार दे उत्ते भी अही लैके आ जाने आगे। ओ भैणों और भराओ, दाविद ने भी यही किया हैगा, खुद सोचिया हैगा कि मैं इत्थों बच के चल जूँगा, पराए देश विच, शत्रुआं दे देश विच जाके रहन लग पूँगा तो शायद मैं बच जूँगा शाऊल को। ओ भैणों और भराओ, जिहड़े परमेश्वर दे लोक हुंदे आ, उन्हां नूं जिथे मर्जी उत्थे नहीं जा सकते, जिथे मर्जी उत्थे नहीं बह सकते, जिहड़ी मर्जी कोई गल नहीं कर सकते, उन्हां दा जीवन जिहड़ा वा परमेश्वर दा जीवन आ। जो अपने जीवन दे विच अपने राह विचों भटक जांदे आ ते परमेश्वर उन्हां नूं सबक सिखाउंदा वा सही राह विच आउण वास्ते। ओ भैणों और भराओ, इत्थे दाविद ने फिर तो खुद नहीं सोचिया, हुण वो परमेश्वर को आया, परमेश्वर के सामने आके उन्हें घुटने टेके, उन्हें आख्या परमेश्वर को, ओ परमेश्वर मेरी 2 पत्नियां नूं शत्रु लैके चल गए आगे, गुलाम बना लिया वगा, और मेरे जेड़े इत्थे पिंड दे लोग ही जेड़े मेरे ते भरोसा करके आए ही, उन्हां नूं भी वो लैके चल गए आ, गुलाम बना लिया वा। हुण मैं की करा, कितना अपने लोगों नूं बचावां, मैं जावां? परमेश्वर नूं पुछण दिया वा दाविद कि मैं जावां, उन्हां नूं बचावां, मैं उन्हां दा पिछा करां? ते परमेश्वर उन्होंने आंदा, जा तू उन्हां दा पिछा कर और अपने लोगों नूं बचा के लैके आ, मैं तेरे नाल आ। परमेश्वर दाविद नूं कहण दिया वागा कि मैं तेरे नाल आ, तू जा उन्हां नूं बचा के लैके आ। ओ भैणों और भराओ, परमेश्वर तैयार हीगा दाविद का साथ देने वास्ते, पर दाविद ने 1.5 साल तक परमेश्वर नूं याद नहीं किया और मुसीबतां विच ही पै गया। ओ भैणों और भराओ, खुद सोचिया उन्हें जदों तो दूसरे देश में चल गया, खुद सोचिया उन्हें तो दूसरे देश में जाके वसन डै पिया, पर जेड़े देश में वसया हैगा वो लोगों ने कहा तू इत्थे दा नहीं आ, तू अपने पिंड जा, तू साडा नहीं हैगा, तू चल जा इत्थों। जिन्हां तो उत्ते भरोसा करके गया है, दाविद दे उत्ते उन्होंने भरोसा नहीं किया। आई जो परमेश्वर नूं छड्ड के कोई भी काम करने आ तो हमेशा मुसीबतां लैके आउने आ। दाविद ने भी जो सोचा कि मैं इत्थे नहीं रहूँगा, मैं चल जूँगा, उन्हें भी अपने जीवन दे विच मुसीबतां नूं
लैके आ गया और सारे दे सारे गुलामी विच चल गए। ओ भैणों और भराओ, पर दाविद ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बचाया। किस तरह बचाया? खुद आके युद्ध करके नहीं बचाया, उन्हें पहले परमेश्वर के सामने गोडे टेक के अपनी गलतियां की माफ़ी मांगी। ओ परमेश्वर मैनू दस मैं की करा, मैं उन्होंने पीछे जावां या ना जावां। ओ भैणों और भराओ, दुख और तकलीफ दे विच ही दाविद, पर फिर भी उन्हें गोडे टेक के प्रार्थना की ही, परमेश्वर को पूछा ही मैं जावां या ना जावां। ओ भैणों और भराओ, जै ही भी अपने गोडे टेक के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करांगे, परमेश्वर की इच्छा की आ जदों ही पूछांगे तो परमेश्वर साडा भी साथ देगा। परमेश्वर ने दाविद का साथ दिता, दाविद का साथ दिता। परमेश्वर ने दाविद जाके युद्ध किया। दाविद ने अपनी पत्नी नू, अपने बच्चों नू और सारे पिंड के लोगों नू, उन्हां दे बच्चों नू, उन्हां दे पत्नियां नू, सारे नू वो छड़ा के लैके आ गया। और जितना भी सोना चांदी जेड़े लुट के लैके चल गए ही गए शत्रु, उन्होंने सारे वो फिर तो वापस लैके आ गया। दाविद भला दाविद किस तरह जितया ही? दाविद ने परमेश्वर के उत्ते भरोसा किया ही, परमेश्वर के सामने घुटने टेके ही, उन्होंने परमेश्वर नू पुछदा ही परमेश्वर मैं जावां या ना जावां? परमेश्वर जे मैं जाऊँगा तो तू मेरा साथ देंगा या नहीं? जो परमेश्वर के सामने उन्हें घुटने टेके, उदों परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे नाल हां, तू जा हुण। ओ भैणों और भराओ, जदों असीं खुद सोचने उदों साडे नाल परमेश्वर नहीं आउंदा। जदों असीं परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर नूं बुलाउने उदों साडे नाल परमेश्वर हुंदा वा। जदों असीं खुद सोच के जाने उदों असीं हमेशा मुसीबत चुकने पर जदों असीं परमेश्वर की इच्छा दे नाल जाने तो परमेश्वर सानूं जित दिलाउंदा वा। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं सारिआं नूं आशीष करे। परमेश्वर इस वचन के नाल खुद सोचे नहीं, सिर्फ अच्छा परमेश्वर की इच्छा की आ वो जान के ही चलन का सुभाव दे। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं सारिआं नूं आशीष करे। परमेश्वर इस वचन के नाल दाविद का जितना विश्वास सी इस तरह साडा सारिआं दा विश्वास बढ़ाए। परमेश्वर इस वचन के नाल 100 गुना फल लाने की सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।